नवम सर्ग। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और मोहनीय, इस प्रकार इन चार घातीय कर्मों के घात करने वाले श्री अरिहंत भगवान, आठों कर्मों से रहित सिद्ध भगवान तथा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय के धारक संपूर्ण साधुओं को, जो कि मंगलकारी हैं, मैं नमस्कार करता हूँ। घोर उपसर्गों के जीतने वाले सुकुमाल स्वामी के महात्म्य से स्वर्गलोक में देवों और इंद्रलोक के आसन कंपायमान हो गए। जब इंद्र और देवों ने उन महामुनि सुकुमाल का ज्ञान किया तो आश्चर्य सहित हो हर्षपूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। अहो, गुणों की खान, धीर, वीर, तीन लोक वंदनीय, ज्ञानी, भव्य जीवों में अग्रसर, पूजनीय श्री सुकुमाल स्वामी महामुनि महान धैर्यशाली हैं, जिन्होंने इतने कोमल शरीर होते हुए भी इतना कठिन और घोर उपसर्ग सहन किया। इस प्रकार उस धीर वीर की स्तुति कर देवांगनाओं, वाहनों तथा अपने देवों सहित इंद्रगण श्री सुकुमाल स्वामी की पूजा के लिए आए। जिस समय देव और इंद्र आए, देव दुंदुभियां बजी, जय जय, नंद नंद आदि शब्दों से आकाश गुंजायमान हो गया। इस प्रकार बड़े हर्ष के साथ वे पृथ्वी तल पर आए। इंद्रों ने आकर बड़ी भारी विभूति और भक्ति से दिव्य सामग्री द्वारा श्री सुकुमाल स्वामी के शरीर की पूजा की। जब देवों तथा इंद्रों द्वारा जय आदि शब्द और नाना प्रकार के वादित्रों के शब्द सुने, तब सुकुमाल स्वामी की माता यशोभद्रा तथा बंधुओं आदि ने यह सुनकर सुकुमाल योगीराज ने तप ग्रहण करके समाधि मरण किया और सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त की है। तो वे माता आदि, जो सुकुमाल स्वामी के वियोग से आर्त ध्यान और रुद्रन कर रहे थे, उसे छोड़ आनंद पूर्वक उन सुकुमाल स्वामी की स्तुति करने लगे। अहो, यह सुकुमाल अत्यंत धर्मात्मा था, जिसने ऐसी ऐसी संपदाएं भोगी और अचानक ही इस प्रकार के तप को ग्रहण कर लिया और वनों में महान घोर उपसर्ग 3 दिन तक सहन किया और उस पर विजय प्राप्त कर सर्वार्थ सिद्धि नामक स्वर्गधाम प्राप्त किया। इस प्रकार स्तुति कर समस्त नगर निवासी सज्जन पुरुषों को बुलाया और सुकुमाल स्वामी की माता यशोभद्रा उस वन में पहुंची जहां उनका समाधि मरण हुआ था। राजा आदि भी वहां पहुंच गए। माता यशोभद्रा ने श्री सुकुमाल जी के आधे खाए हुए शरीर को देखकर अंतरंग में शोक से व्याकुल हो, वह दुख से विह्वल हो हलन चलन रहित मूर्छित हो गई। श्री सुकुमाल जी के शरीर के देखने से समस्त प्रियजन और भाई बंधु आदि दुख से हाहाकार करते हुए रोने लगे। सुकुमाल स्वामी के धीरज को देखकर समस्त नगर निवासी तथा राजा आदि हृदय में महान आश्चर्य करते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। श्री सुकुमाल की माता यशोभद्रा को जब चेतना हुई तो उसने अपने विवेक से शोक को दूर कर श्रेष्ठ वचनों द्वारा बंधुजनों को आश्वासन देकर कहा कि संसार में ऐसे भी महान सत्पुरुष हैं, जो ऐसे उत्कृष्ट भोगों को लात मारकर तपस्या में लीन होते हैं और उस तपस्या में घोर उपसर्गों को सहन करते हुए समाधि मरण कर सर्वार्थ सिद्धि जैसे महान सुखों को भोगते हैं। ऐसे प्राणी धन्य हैं। इस प्रकार यशोभद्रा सेठानी ने श्री सुकुमार स्वामी की स्तुति कर श्री सुकुमार स्वामी के शरीर का अंतिम संस्कार किया और राजा तथा बंधुजनादि के साथ उस जिनालय को गई जहाँ वे यशोभद्र महामुनिराज विराजमान थे। उनके दर्शन कर वह कुछ हृदय में हंसी और जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं को नमस्कार कर पूजा करती हुई हर्षपूर्वक मुनि महाराज श्री यशोभद्र स्वामी से पूछा कि हे स्वामिन, श्री सुकुमाल पर जो मेरा इतना बड़ा स्नेह हुआ था, इसका क्या कारण है? आदि की समस्त पुरानी कथा अपने महान ज्ञान से कही, जो इस प्रकार है। जो पहले नागशर्मा नामक ब्राह्मण था, वह धर्म के प्रसाद से अच्युत स्वर्ग में गया। वहां से आकर सुरेंद्रदत्त नामक सेठ हुआ, जो महान धर्मात्मा, महान धनी और संसार से विरक्त हो गया।
सुरेंद्रदत्त के पिता का नाम इंद्रदत्त और माता का नाम गुणवती था। इन दोनों के यह सुरेंद्रदत्त श्रेष्ठ पुत्र हुआ था, सो तुम्हारा पति था, तथा जो चंद्रवाहन राजा था वह भी तपोबल से आरण स्वर्ग में देव हुआ, और आरण स्वर्ग से आकर मैं यशोभद्र नामक ऐसा भाई हुआ हूँ। मेरे पिता का नाम सर्वयश और माता का नाम यशोमती था। मैं बाल्यकाल से संसार के विषय भोगों से उदासीन रहा और मुझ में आश्चर्यकारक विरक्त बुद्धि थी। मैंने जिन दीक्षा धारण कर ली और तपोबल से मुझे अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान प्राप्त हो गए। जो त्रिदेवी ब्राह्मणी थी वह तपोबल से अच्युत स्वर्ग में चली गई। वहां से आकर तो यशोभद्रा हो गई, जो मेरी बहन थी। सो सम्यक दर्शन के अभाव से अपने पुत्र सुकुमाल से तेरा महान स्नेह और मोह था। जो नागश्री का जीव अच्युत स्वर्ग के पद्मगुल्म विमान में पद्मनाम नामक महर्दिक देव हुआ था, वहां से आकर तेरा पुत्र जगत विख्यात महान पुण्यशाली परम धर्मात्मा सुकुमाल हुआ। जो सुबल राजा था वह तपोबल से आरण स्वर्ग में गया था, सो वहां से आकर यह वृषभांक राजा हुआ है। जो अतिबल राजा था वह तपोबल से आरण स्वर्ग में गया और वहां से आकर इसी राजा वृषभांक के कनकध्वज नामक पुत्र हुआ है। इस प्रकार श्री यशोभद्र योगीराज के मुखरूपी चंद्रमा से निकले हुए श्रेष्ठ वचन रूपी अमृत को पीकर मोहरूपी विष को श्री सुकुमाल की माता यशोभद्रा ने वृषभांक राजा आदि के साथ ही उगल दिया, और संसार की लक्ष्मी तथा ग्रह कुटुंबादि से महान संवेग धारण कर अपने मोह की निंदा करती हुई यशोभद्रा भी तप ग्रहण करने को तैयार हो गई। और सुकुमाल जी की 32 स्त्रियों में जो 4 स्त्रियां गर्भवती थी उनको अपनी गृह संपदा देकर बाकी 28 सुकुमाल की स्त्रियों ने तथा बहुत बंधुओं के साथ अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग कर मुक्ति के निमित्त जिन दीक्षा ग्रहण कर ली। श्री वृषभांक राजा ने भी श्री यशोभद्र मुनि महाराज से अपनी समस्त भवावली को सुनकर संसार के विषय भोगों से विरक्त हो अपने छोटे पुत्र को राज्य का भार सौंप अपने पुत्र कनकध्वज तथा अनेक राजपुत्रों के साथ समस्त संपदा का त्याग कर 10 प्रकार के बाह्य और 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह को छोड़ मुक्ति की माता स्वरूप जिन दीक्षा को मन वचन काय की विशुद्धि से धारण किया। इस प्रकार दीक्षा ग्रहण करने के बाद वे सब तत्ववेत्ता परम तपश्चरण के साथ साथ श्रुताभ्यास और ध्यान में लवलीन हो गए। वे पर्वतों निर्जन वनों नगरों ग्रामों आदि में विहार करते हुए मोक्ष के मार्ग को तय करने में तत्पर हो गए। 4 ज्ञान के धारक यशोभद्र मुनिराज, सुरेंद्रदत्त योगीराज, महायोगी वृषभांक और योगीश्वर कनकध्वज ये चारों चरम शरीरी थे। सो शुक्ल ध्यान रूपी खड्ग से समस्त कर्म रूपी शत्रुओं को बलपूर्वक नष्ट कर इंद्रादि द्वारा पूजा संस्कार को प्राप्त हो सम्यक्त्वादि 8 गुणों को पाकर अनंत सुख से भरे हुए अनुपम मोक्ष को चले गए। शेष जो अन्य मुनिराज थे वे सब अपने अपने तपश्चरण के अनुसार सौधर्म स्वर्ग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक योग्य पदों को प्राप्त हुए। कितनी ही स्त्रियों ने जो आर्य का पद धारण किया था सौधर्म स्वर्ग से लेकर अच्युत पर्यंत महर्दिक देव पद को प्राप्त किया। वे सब महिलाएं अत्यंत रूपवती थीं, किंतु तपश्चरण में लवलीन हो गईं और तपोबल से इन सुखों की प्राप्ति की। सुकुमार स्वामी का जीव पुण्य और तप के फल से सर्वार्थ सिद्धि स्वर्ग में उपपात शिला के मध्य रत्न के पर्यंक में अहमिंद्र हुआ, जिसने अंतर्मूर्त में ही संपूर्ण नवयौवन को प्राप्त किया और दिव्य विभूति से विभूषित हो गया। उस महर्दिक अहमिंद्र ने शय्यातल से उठकर पुण्य की मूर्ति स्वरूप अन्य अहमिंद्रों को अपने नेत्रों से देख अवधि ज्ञान के प्रभाव से जाना कि यह सब महान तप का ही फल है। अवधि ज्ञान से अपनी समस्त पुरानी भवावली का भी उनको ज्ञान हो गया।
उस सुकुमार स्वामी के जीव अहमिंद्र ने निश्चय किया कि यह सब धर्म का फल है, इसलिए धर्म में उन्होंने अपनी निष्ठा और भी दृढ़ कर ली और सबसे पहले उस अत्यंत पुण्यवान अहमिंद्र देव ने धर्म की सिद्धि और वृद्धि के लिए रत्नमयी ऊंचे जिनालयों में जाकर महान तेजोमयी जिनबिंबों की अष्टविध द्रव्यों से भक्ति पूर्वक पूजा की, भगवान की उत्तमोत्तम गुणपूर्ण स्तोत्रों से स्तुति की, दिव्य पूजा द्रव्य चढ़ाए। इस प्रकार अन्य अहमिंद्रों के साथ पुण्यवान चतुर अहमिंद्र ने परम पुण्य का उपार्जन किया। इस प्रकार सबसे पहले जिनेंद्र देवादिदेव की पूजा करके उसने अपना स्थान और पूर्व पुण्य के प्रताप से उपार्जित उत्तम विमान आदि समस्त संपदाएं स्वीकार की। सुकुमार स्वामी जी का जीव यह महर्दिक अहमिंद्र अपने स्थान पर रहता हुआ भी समस्त 3 लोकवर्ती जिन प्रतिमाओं, जिन मंदिरों को अपने अवधि ज्ञान से जानकर नमस्कार करता रहता था। जब जब भगवान के गर्भ जन्मादि कल्याणक होते थे, तब तब अपने स्थान पर रहता हुआ भी सदैव भगवान को नमस्कार करके स्तुति और भक्ति करता रहता था। जब केवली भगवान को केवल ज्ञान तथा निर्वाण की प्राप्ति होती थी, तब तब यह उनकी सदैव नमस्कार पूर्वक स्तुति भक्ति करता था। कितने ही अहमिंद्र तो बिना बुलाए ही आ जाते थे और कितने ही बुलाने पर। उन सब के साथ यह महर्दिक देव सदैव धर्म चर्चा करता रहता था। इस प्रकार सुकुमार स्वामी का जीव यह महर्दिक देव सर्वार्थ सिद्धि में पुण्य बल से प्रविचार रहित परम सुख भोगता था। स्फटिक व रत्नमयी महलों में, विमान में, पर्वतों और वनों में अन्य अहमिंद्रों के साथ अपनी इच्छा के अनुसार क्रीड़ा करता रहता था। उसके स्वभाव से ही सुंदर अपने विशुद्ध रमणीक स्थान में जैसी प्रीति होती थी, वैसी दूसरी जगह कहीं नहीं होती थी, क्योंकि स्वर्गालय के समान सुंदर स्थान ही और दूसरा कौन सा है। इसलिए अहमिंद्र देव अपने स्थान को छोड़कर अन्यत्र दूसरे स्थान पर कहीं नहीं जाते। वहाँ जितने भी अहमिंद्र होते हैं, उन सबके समान विभूति, रिद्धि और संपदा होती है। वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी का मान और पद समान होता है। उनके लेश्या, ज्ञान, महासौख्य और भोगोपभोग संपदाएं समान होती हैं। उन सब अहमिंद्रों में परस्पर स्नेह होता है। उन सभी का राग भाव मंद होता है। ध्यान सदैव उनके शुभ ही रहता है। ईर्ष्या, मद और विकार भावों से भी रहित और स्वच्छ हृदय के धारी महान निपुण होते हैं। समान धर्म के फल से उन सबका रूप भी समान ही होता है। अहम इंद्रः, इस शब्द का अर्थ है मैं इंद्र हूँ। इसलिए समस्त महर्दिक देव वहाँ अहमिंद्र अर्थात मैं इंद्र हूँ, मुझसे दूसरा कोई इंद्र नहीं है। इस प्रकार सभी अपने मन में महान सुख का अनुभव करते हुए अपनी उन्नति का प्रमाण लगाते हैं। स्वर्गों में जो देवांगनाओं के संबंध से सुख होता है, उससे असंख्य गुना बाधा तथा उपमा रहित, काम जोर से रहित सुख अहमिंद्रों को पग पग पर होता रहता है। अहमिंद्रों को आत्मजनित और प्रविचार रहित सुख होता है। 3 लोक में पुण्य के प्रताप से जो और जितना सर्वोत्कृष्ट सुख होता है, वह सब अहमिंद्रों को प्राप्त हो जाता है। उस सुख में दुख लेश भी नहीं है। इस प्रकार समस्त दिव्य लक्षणों से युक्त वह सुकुमार स्वामी का जीव अत्यंत धर्मात्मा और उत्कृष्ट सुखों में मग्न अहमिंद्र 33 सागर तक अहमेंद्र पद के सुखों को भोगता रहा। 33,000 वर्ष बीत जाने के बाद संपूर्ण शरीर को आनंददायक दिव्य आहार वह करता था, जो केवल मानसिक और अमृतमय होता था। 33 पक्ष बीत जाने पर उनके श्वास आता था। उसी समय वह अहमिंद्र संपूर्ण 3 लोकवर्ती मूर्तिमान पदार्थों को अपने अवधि ज्ञान से जान लेता था। अपनी अवधि के क्षेत्र तक अहमिंद्रों की विक्रिया रिद्धि होती है। अहमिंद्रों की उत्कृष्ट शुक्ल लेश्या होती है और वे सदैव धर्म ध्यान में ही तत्पर रहते हैं। उनका शरीर सप्त धातु, मल,
पसीना आदि शारीरिक मलों से रहित होता है। एक हाथ ऊंचा उनका शरीर होता है, नेत्र टिमकाड़ते नहीं हैं। अब वह सुकुमार स्वामी का जीव महर्दिक अहमिंद्र वहां से च्युत होकर श्रेष्ठ कुल में मनुष्य जन्म लेकर तप और रत्नत्रय के आचरण से अवश्य में मोक्ष जावेगा। वह सुख के समुद्र में मग्न, अनिष्ट संयोग और इष्ट वियोग से रहित, समस्त सुखों से युक्त इस समय सर्वार्थ सिद्धि में विराजमान है। इस प्रकार तप चारित्र के प्रभाव से अनुपम सुखों से पूर्ण, दुख इस नाम से रहित, समस्त विकारों से रहित सुखों को वह अहमिंद्र सर्वार्थ सिद्धि में भोग रहा है। बुद्धिमानों का कर्तव्य है कि वे भी सुख की प्राप्ति के लिए आचरण शुद्धि रूप धर्म की साधना करें। चारित्र से ही अनंत सुख या मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए चारित्र को नमस्कार है। चारित्र के अतिरिक्त आत्म कल्याण का करने वाला अन्य कोई नहीं है। चारित्र ही धर्म का मूल है, उत्तम कृति है। इसलिए मैं चारित्र में ही अपना चित्त लगाता हूँ और भावना भाता हूँ कि हे चारित्र मेरे तो पूर्ण हो। धर्म के प्रभाव से श्री सुकुमार जी ने उत्तम विभूति और रूप लक्ष्मी प्राप्त की। धर्म से ही अद्भुत संयम प्राप्त किया और अपना धर्म समझकर ही घोर उपसर्गों पर विजय प्राप्त की। धर्म से ही मुक्ति मार्ग एवं दूसरे भव में ही मुक्ति को देने वाली अनुपम सर्वार्थ सिद्धि का लाभ हुआ। इसलिए हे बुद्धिमान पुरुषों, सदैव यत्नपूर्वक धर्म साधना करते रहो। धर्म के बिना यहाँ ऐसी संपदाएं कैसे प्राप्त हों? धर्म के बिना इंद्रिय जनित महान सुख भी कैसे मिले? धर्म के बिना समस्त लोक की सारभूत वस्तुएं कैसे मिलें? धर्म के बिना आश्चर्यकारक विश्व की मान्यताएं कैसे प्राप्त हों? धर्म के बिना अत्यंत सुंदर नारियां कैसे प्राप्त हों? धर्म के बिना मनोवांछित कार्यों की सिद्धि कैसे हो? धर्म के बिना आत्मा और मन की विशुद्धि कैसे हो? धर्म के बिना शास्त्र ज्ञान भी कैसे हो? धर्म के बिना उत्तम धर्म का लाभ भी कैसे हो? धर्म के बिना उत्तम संयम की प्राप्ति कैसे हो? धर्म के बिना शत्रुओं पर विजय लाभ कैसे हो? धर्म के बिना उत्तम पद कैसे मिले? यह जानकर हे विद्वज्जनों, संसार के दुखों का घात करने वाले शिव सुख का कारण, संपूर्ण अर्थ की सिद्धियों को देने वाले परमार्थभूत अतुल एक जन धर्म की ही साधना करो। सुकुमार अत्यंत धीर वीर महान मुनिराज हुए हैं। मैंने उनका यह चरित्र क्या बनाया है, किंतु चरित्र की रचना के निमित्त से उनकी वंदना और स्तुति मैंने की है। वे श्री सुकुमार मुनिराज मुझे संपूर्ण उपद्रवों के शांत करने वाली एवं ज्ञानावर्णादि 4 घातिया कर्म रूप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने से अद्भुत शक्ति देवें। मेरे कर्मों का नाश करें, मुझे समाधि मरण की शक्ति दें और अपने समस्त गुणों को मुझे भी प्रदान करें। मुझ भट्टारक श्री सकल कीर्ति आचार्य द्वारा इस सुकुमार चरित्र की जो रचना हुई है, उसे संपूर्ण दोषों से रहित ज्ञानीजन और यतीन्द्र कोई अशुद्धि रह गई हो तो उसे शुद्ध कर लें, क्योंकि मैं थोड़े से शास्त्र का ही जानने वाला हूँ। अक्षर, स्वर, व्यंजन, मात्रा तथा पद आदि की मन वचन काय के योग के चलायमान हो जाने से कोई भूल चूक हो गई हो तो हे जिनवाणी माँ, मुझे तुम क्षमा करना। जो मुनिजन मुक्ति लाभ के लिए यह सारा चरित्र पढ़ते हैं, जो कि वीतरागता से पूर्ण और सुख की खान है, वे शिवलाभ प्राप्त करते हैं। जो भव्य इस चरित्र को सुनते हैं, वे संपूर्ण राग भाव को नष्ट कर वैराग्य और सुंदर धर्म का लाभ करते हैं, क्योंकि यह शास्त्र धर्म का बीजभूत है। भगवान आदिनाथ को लेकर श्री महावीर पर्यंत श्री 24 तीर्थंकर गुणों के निधि 3 लोक के शिखर पर विराजमान, कर्म रहित अनंत सुख के सागर, महान परम पद के भागी श्री सिद्ध परमेष्ठी, संपूर्ण मुनिराजों और संघ के हितकारी
मुक्ति के इच्छुक आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी तथा साधु परमेष्ठी मेरे तथा अन्य सबके लिए मंगल करें। मैं उनकी वंदना और स्तुति करता हूँ। निर्मल गुणों का निधान, तीन लोक में दीपक के समान, संपूर्ण दोषों से रहित, इंद्रियों तथा पाप रूपी शत्रुओं को नष्ट करने के लिए शस्त्र के समान, सर्वोत्कृष्ट सुख वाले, मोक्ष का मूल, निर्ग्रंथ वीतराग आचार्य द्वारा रचित यह पवित्र ज्ञान तीर्थ सदैव पृथ्वी पर जयवंत रहे। इस सुकुमाल चरित्र के समस्त श्लोकों को एकत्रित करने पर उनकी संख्या 1100 होती है, ऐसा विद्वज्जन तथा सुधीजन जाने। इस प्रकार श्री सकल कीर्ति आचार्य विरचित सुकुमाल स्वामी के चरित्र में यशोभद्रा द्वारा दीक्षा ग्रहण, यशोभद्र, सुरेंद्र दत्त, वृषभांक, कनकध्वज का मोक्ष गमन और सर्वार्थ सिद्धि में अहमिंद्र की विभूति का वर्णन करने वाला 9वां सर्ग पूर्ण हुआ। इति श्री सुकुमाल चरित्रम। परम पूज्य घोरोपसर्ग विजयी श्री सुकुमाल मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सकल कीर्ति जी महाराज की जय। परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य गुरुवर भगवान श्री वसुनंदी जी महाराज की